हेलो। हाय। आज हम तुम्हें एसएससी जीडी का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। पूरा सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आएगा वहाँ पे, बस संख्या अलग होगी। सारे सवाल ऐसे ही आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। 25 के 25 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और आप देख देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जीडी के पेपर में छपेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, एक संख्या के 30% और दूसरी संख्या के 22% के बीच का अंतर 4800 है, तो उस संख्या का 18% क्या होगा। एक संख्या के 30% और 22% का अंतर कितना रहेगा। 30% और 22% का अंतर कितना रहेगा, 8% बराबर कितना रहेगा, 48। तो 48, तो 8 चिक्के 48, तो 1% बराबर कितना आ गया, 600। तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा 6000। इसका निकालना है कितना, उस संख्या का 18%। कितना निकालना, 18% निकालना है। जीरो जीरो से जीरो, जीरो से 2 जीरो, 18 छिक्के 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 छिक्के कितना हो गया, 108। तो कितना, 108। क्वेश्चन नंबर 2, 15,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 बरस में 18,600 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर बताओ। ब्याज दर कितनी होगी। ये क्या दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है। ये क्या दे रखा है, ये मिश्रधन दे रखा है। तो 15,000 में से 18,000 क्या घटा देंगे। तो 15,000 में से 18,000 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 3,600। 3,600। ये क्या है, ब्याज लिखा है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 15,000 प्रिंसिपल दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है, 4। और रेट लिखानी है बट्टे 100। जीरो से जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 से 4 ना 36, 90 आ गए। 15 छिक्के 90, तो कितना आएगा, 6%। छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसे 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर विमान के एक कमरे में रखा जाता है। तो छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें, घनाभ का विकर्ण, क्या फॉर्मूला होगा, रूट में लंबाई उसका, चौड़ाई उसका और ऊंचाई उसका। तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और प्लस के 10 का स्क्वायर, तो कितना होगा, यहाँ 100 प्लस 25 प्लस 100 जोड़ेंगे तो रूट में चल रहा है, कितना आ जाएगा, 225। 225 रूट में होता है 15 का स्क्वायर। तो क्या होगा, आंसर कितना आएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य क्रमशः 108 और 18 है। यदि एक संख्या में से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो क्या होता है, इसे एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा है, 108। तो यहाँ लिखेंगे 108 इंटू HCF कितना रखा, 18 बराबर, तो पहली संख्या कितनी है, 36 इंटू दूसरी संख्या पूछिए। 18 दूनी 36, तो जिससे कर देंगे इससे कितना, 54। तो कितना आएगा, ये 54 आंसर हो गया। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और प्रशिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी सम्मिलित नहीं की जाए, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है और एक प्रशिक्षक है, कितने हो गए, 12। उनका औसत कितना दे रखा है, 18। तो यहाँ निकलेंगे पहले 18 प्लस आयु भी सम्मिलित नहीं की जाए, किसकी, परीक्षक की आयु सम्मिलित नहीं किया है, तो कितना हो गया, टोटल 12 हो रहे थे, इसमें से नहीं की जाए तो कितने बचे, 11।
तो 11 बचे। और एक बरस क्या है कम हो जाए, कितना लगेगा 18, एक बरस कम हो गया कितना 17, तो 17 एक हो गया 17 और एक हो गया 18, इन दोनों को क्या लेंगे अंतर ले लेंगे। अंतर क्या कहते हैं गुणा कर देते हैं एक का, तो 18 प्लस 11 कितने आ गए 29, तो 29 क्या हो गया 29 बरस। परीक्षक की आयु कितनी है 29 बरस। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी दो संख्याएं तीसरी संख्या से, कौन संख्या से तीसरी संख्या से, किससे कम है तीसरी संख्या से, तो यहाँ लिखेंगे पहले 100, तो कितनी है पहली कितनी है 30%, 30% कम है तो कितनी बची 70, दूसरी को कितनी है 37% कम है तो कितनी बची यहाँ पे 63। और ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने, पहली संख्या से, तो पहली संख्या से जिसके पीछे से लगा होता है उसे लेते हैं नीचे, तो कितनी है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या कौन सी है 63 और कितने 70 इंटू 100, इससे जीरो से जीरो इससे काटा 7 नाम 63, तो कितने 90%, तो कितनी कम है कितनी परसेंट कम है 10% कम है। क्वेश्चन नंबर 7, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 9,680 और 3 वर्ष में 10,648 रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर ज्ञात कीजिए, रेट निकालनी है। तो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में 9,648 और 680 और 10,648 हो जाती है 3 साल में। 3 साल में कितनी जाती है तो एक साल में कितनी निकालेंगे 10,000, 10,648 में से 9,680 घटा देंगे तो कितना बचेंगे 8, 14, 14 में 8 के 6 और यहाँ 9, कितने बचे 9। और सर ये क्या लगे एक साल की, ये कितने लग रहा है एक साल की, ईयर की, एक ईयर की, तो है ये इससे इसे काट देंगे तो कितना बचा, इससे इसे काट देंगे तो कितना बचा 10, तो बचा 10, तो कितना है 10%। अब 30% और 40% की क्रमिक छूट के लिए कुल छूट क्या है। यदि 30% की और 40% की वो अलग अलग छूट देता है तो एक छूट क्या होगी, तो क्या करेंगे माइनस के 30% माइनस के 40% और माइनस क्या होगा प्लस, और 30 इंटू 40/100 प्लस क्यों आया है क्योंकि छूट दे रहा है, माइनस मान जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे 0 0 0 0, कितना है 4 12, और ये कितना आया माइनस के 70 और प्लस के 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 58, तो क्या है 50% की छूट दे रहा है वो। समूह 5 6 7 14 11 12 13 और 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं, जैसे समूह को गिन लेते, कितनी संख्या दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या दे रखी हैं, तो 8/2 इससे काट देंगे कितना आया 4। अब 4 आ गए तो 4 में देखेंगे, पहले आरोही क्रम में रखना पड़ता है, इसे आरोही क्रम में रखना पड़ेगी, आरोही क्रम में रखेंगे, पहले आरोही क्रम में रखेंगे तो कितना आएगा 5 के बाद क्या रखा है 6, फिर 7 क्या रखा है 8 के आगे क्या रखा है 11, और फिर क्या रखा है 12, फिर 13 और फिर 14। ये क्या है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, जो गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो आरोही क्रम होता है। एक अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम क्या होता है, जो क्या उल्टी गिनतियां होती हैं उसे उल्टी, जो पहला बड़ा आता है छोटे से
शुरू होता है वो आखिरी क्रम होता है। हमने 2 से भाग दी कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाग देते हैं तो 4 और प्लस 5, 4वां पद और 5वां पद, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यदि यहाँ पर 9 आती तो 9, यदि 9 संख्या होती इसमें 1 जोड़ देते और 10 हो जाती, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, तो 5 में निकाल लेते। अजी क्या है, इवन संख्या है, इसमें 4, तो 4 में आया 4वां और 5वां, तो 1 2 3 4 और 5, तो कितने आ गई, ये दोनों आ गई, चौथी ये हो रही, 5वीं ये हो रही, तो कितने, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगी 20, 20 में 2 का भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 10। अब इनको जोड़ ले, अब जी ये समीकरण रहेगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, तो 12 अभी भाग दे रखा है तो भागते हैं 6 नीचे आएगा, इससे काट देंगे तो कितना 6 दूनी 12, अंदर कितना आ गया 2, अंदर कितना आ गया 2, तो यहाँ कितना आ गया 29 माइनस के 13 और 2 कितने हो गए, 13 तो 15 और इंटू 5 भाग दे रखा है तो 3 नीचे, इससे इसे काट देंगे 5 बार और 5 गुणा 5 कितना है 25, तो 29 माइनस के 25 कितना आया 4 कौन सा, ये आंसर हो गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये एसएससी जीडी का पेपर कराया है और ये पूरा यही क्वेश्चन आएंगे इसमें, बस संख्या अलग होगी। और प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और क्या कहते हैं बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल मेरे को। क्वेश्चन नंबर 11, मैं पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा। एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 कराऊंगा। ये कौन सा नंबर का है 11। राहुल के पास एक थैले में 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 और 1/2 1/3 है। यदि राहुल के पास कुल 1120 रुपए हैं तो 25 पैसे सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना बनता है, जैसे एक फॉर्मूला याद कर लो, V बराबर N इंटू डी। V क्या होती है वैल्यू, कुल 120 रुपए है तो क्या है V है, N क्या है 1/1 सिक्कों का अनुपात, D क्या दे रखा है पहले में 1 रुपए 50 पैसे 25 ये D होती है। तो क्या कहते हैं D निकाल लेंगे, D तो D बराबर क्या रखा है जी 1 रुपए दे रखा है, तो पैसे में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 रुपए को 100 पैसे और फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे, इनका क्या लगा लेंगे अनुपात लगा लेंगे, 25 से कम 25 25 दूनी 50 25 चौका 100, तो क्या है D बराबर कितना लग जाएगा 4 3 1। फिर क्या रखा जी N निकाल लेंगे, N की चीज रखिए 1 और 1 रखिए 1/2 और 1/3, इनका एलसीएम ले लेंगे 6 आ गए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, तो लिख रहा है N लिख रहा है, तो N यहाँ N लिख देंगे, N कितनी 6 3 2, इन दोनों क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 जब 24 और 3 और 1 3 काटेंगे तो 6 से 3 काटेंगे 2 और यहाँ कितना यहाँ 2 था, ये क्या 2 है ऊपर, 6 और 2 इससे काट लेंगे 2 से तो कितना आएगा अनुपात कितना आएगा, यहाँ पर 2 से काट लेंगे तो यहाँ आएगा 12, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना आएगा 1, ये कट गया तो कितना आया 12 प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा 15 16, तो 16 से 16 बराबर कितने रखा है 1120, तो 16 से क्या देंगे 16 बन जाए 16 से 96 16 सत्ते 112, तो कितना आएगा 16 सत्ते 112, तो 70 आ गया। और क्या था 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे का कितना रखा 1 में गुणा कर देंगे 70 का तो कितना आएगा 70, तो यहाँ कितना आएगा 70 रुपए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवर्तीय शंकु में डाला जाता है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
12 सेंटीमीटर के एक गोले को पिघलाया जाता है। ये शब्द पिघलाया शब्द आ जाए तो क्या होता है, आयतन लगाते हैं, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम लगाते हैं। तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु की ऊंचाई कितनी रखी, 12 रखी, और लंबवत शंकु में ढाला जाता है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई और आर स्क्वायर अपॉन एच। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गई, और एच कितनी दे रखी है यहाँ पे, एच दे रखी है 12 और आर स्क्वायर, और यहाँ आर क्यूब कितनी दे रखी है, गोले की तरफ 4, तो कितनी दे रखी है 12, यहाँ लगेगी 3 आ रहा है, तो 1 2 और 3, तो 12 से ये 12 उड़ गए, और ये 4, ये ऊपर वाला 4, और ठीक है स्क्वायर लगा देंगे, इस पे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा, इसका आएगा 2, और ये 2 12 रखे हैं, तो 1 12 आ गया, तो क्या 24, कितना आ गया 24, तो क्या 24 सेंटीमीटर। 45 संख्याओं का औसत 150 है। बाद में यह पाया जाता है कि एक संख्या 46 को गलती से 51 लिख लिया गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सही औसत ज्ञात कीजिए, औसत कितना आएगा, 45 संख्याओं का औसत 150। बाद में यह पाया जाता है कि एक संख्या को 46 को गलती से 91 लिख लिया गया। 46 थी, कितना लिख लिया 91, तो हमें मालूम पड़ गया हमने ज़्यादा लिख लिया था, और सही कौन सी थी 46, तो औसत क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा लिख ली थी, और आखिरी सही संख्या कौन सी है 46, तो औसत कमी होगा, ये तो मालूम पड़ गई। और 45 संख्याओं का औसत कितना है 150, यहाँ क्या ज़्यादा 150, तो हमें कितनी ज़्यादा लिख ली, 46 से 91 ज़्यादा लिख ली, तो कितना लिख लिया हमने ज़्यादा, 4 50 हो गए, 50 और प्लस के 41, तो कितना लिखे 44, 45 ज़्यादा हमने लिख ली थी, तो 45 संख्या थी और 45 ज़्यादा लिख ली, तो 45 संख्या थी ज़्यादा, 45 ज़्यादा लिख लिया, और 45 का भाग दे देंगे, तो एवरेज कितना आएगा 1, तो क्या 150 एवरेज था, तो 1 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 149, तो आंसर कितना आएगा 149। क्वेश्चन नंबर 14, अमृत प्रत्येक 3000 रुपए में 5 कालीन खरीदता है। बेचने के दौरान उसे 2 पर 25% का लाभ होता है, 2 बेचेगा तब 25% का लाभ होता है, और शेष पर कितने में, शेष पर 20% की हानि होती है, तो उसका लाभ, कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात कीजिए। उसे कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई। तो 5 कालीन कितने की लाया वो, 3000 रुपए की, तो 3000 रुपए, तो एक कालीन कितने की हुई, एक कालीन होगी 600 रुपए की, 5 सिक्के 30, तो 600 रुपए की होगी, और 2 बेचता है, 2 पे उसे 25% का लाभ होता है, 25% का कितना होता है लाभ होता है 2 पर, तो 1, तो 25% बोले तो कितना होता है 1/4, 4 की थी और 5 में बेच दी उसने, तो इसे 4 से काटेंगे, 4 पंजे 4 से 60 काटेंगे तो कितना है 150, और इसमें गुणा कर देंगे तो कितना है 750, एक कितने की है 750 की, 2 कितने की हो रही है 1500 की। अब कितनी बची, 3 कालीन बची, और 3 का क्या होता है 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि कितना होता है, 20% होते हैं 5/1, तो 5 पर 1 की हानि होती है 5 से 4, तो 1 कितने की है 600 रुपए की, तो 5 से 600 काट के कितने आएंगे 120, 20 का इसमें गुणा कर देंगे 120 का, तो कितने 12×48, तो 1 कितने की बेची उसने 480 की, तो 3 कितने की बेचेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0, और तो 8 के 24, 24 के 4 बचे 2, 4 12 2 14, तो 3 कितने की बेची है 1400 रुपए की, और 2 कितने की बेची है 1500 की, तो इन्हें करेंगे जोड़ लेंगे, तो 0 और 4 और 9 और प्लस के 2, 2940, और कितने की लाया था
3000 रुपए की लाया तो बेची कितने 2940 की, तो कितने का 60 रुपए का लॉस हो गया। कितने का हो गया 3000 रुपए पे लॉस हो गया इंटू 100% में 0 0 0 0 1 0 1 0 और 6 से काटे से 2, तो 2% की क्या हो गया हानि हो गई। ए बी और सी क्रमश 22 दिन 40 दिन और 120 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं। यदि एकांतर दिनों में ए को बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य समाप्त होगा। ए कितने दिन में करता है 22 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 22 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 110 दिन में। तो इनके क्या निकाल लेंगे एलसीएम, तो क्या निकाल लेंगे इनका एलसीएम। तो इनके एलसीएम निकालने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 110, उसका ही मल्टीप्लाई लेंगे तो 220, ये 220 लिखेंगे, 220 का 22 में भाग जा रहा है 40 का भाग नहीं जा रहा तो 220 नहीं होगी। फिर 330 लेंगे, वो भी यहाँ तो 440 ले लेंगे 440, तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 2 बार, 2 20 44 प्लस के 20, फिर इसका इसमें कितना भाग जा रहा है कर देंगे एक बार, फिर एक बार 11 बार जा रहा है, इसका कितना जा रहा है 4 बार। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि एकांतर दिनों में ए को बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, मतलब एक दिन अकेला ए करता है फिर उसके लिए सहायता मिल जाती है। ए एक दिन में क्या अकेला काम करता है, फिर दूसरे दिन क्या होता है फिर सहायता मिल जाती है, बी और सी उनकी सहायता करने आ जाते हैं किसकी ए की, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो एक दिन तो वो अकेला काम करता है, दूसरे दिन वो तीनों काम करते हैं, तो कितने हो गए 2 दिन हो गए। तो एक दिन में कितना काम करता है 20, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों कितने दिन में कितने काम कर 15 और 20, 15 20 कितने आएंगे 35, तो कितने 2 दिन, कितने एक और एक 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 2 दिन में काम हो रहा है 5 और ये 5 55, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो ये 444 काम कितने दिन में होगा, तो 440 बनाएंगे, तो इसमें इसका करेंगे तो यहाँ दिन 444 करने के लिए ये काम है, 2 दिन में इतना काम हो रहा है 444 करने के लिए, तो 16 का गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80 80 की 0 से बची 8, 16 पंजे 80 80 और 8 कितने हो गए 16 पंजे 80 80 और 8 ये 22 इसमें दे दिया, इसमें 22 का भाग दे दिया, और दो दिन में कितना काम होता है जी, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 55, तो काम कितना हमारा काम जी टोटल काम होता है, टोटल काम, तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है 55, तो इसे 444 करने के लिए इसमें क्या करेंगे 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 पंजे 40 40 की 0 बचे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यहाँ 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे, तो कितने आ गए 16, तो 16 दिन, तो कितने दिन में करेगा वो 16 दिन में पूरा काम हो जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है और उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन का क्या है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 2 और 3 दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल पहले क्या करना है परिमाप कितना दे रखा है 20, तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप बोले तो पेरीमीटर, तो कितना होता है ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ कितना रखा है परिमाप कितना आया 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर 2 अजी एल ये 1 दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा 3x प्लस 2x, हमेशा x रख के ही करें, और फिर 2 से इसे काट देंगे 10 बराबर 3x और 2x कितने आएंगे 5x, 5 से इसे काट देंगे 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2,
x बराबर 2 आ गया, तो यहाँ रख देंगे तो कितना आएगा, यहाँ इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6 और 4। और आयत, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 6 इंटू चौड़ाई कितनी है 4, तो कितना आएगा 6 चौक 24, तो कितना आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 17, 45,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 4 महीने के बाद भी कुछ पूंजी के साथ उसके साथ शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में लाभ को 3 और 4 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो वर्ष के अंत में लाभ 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो व्यवसाय में बी का योगदान क्या है, 4500 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, ए व्यवसाय के साथ एक कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है 4500 रुपए के साथ, मतलब ए और बी 45 रुपए के साथ, और कितने जी 1 साल के लिए लगाता है, गुणा 12, एक्स कितना लगाता है पता नहीं, पर 4 महीने के बाद आता है, तो 4 महीने के बाद आता है तो कितने महीने बचे 8, और लाभ कितना हो रहा है, तो 3:4, पैसा इंटू महीने प्रॉफिट लाभ नीचे होता है, तो 3 से इसे काट 3 चौका 12, इससे इसे काटेंगे 2 और इससे इसे काटेंगे, तो इससे इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ए का हिस्सा आ जाएगा, तो इसमें 4500 इंटू 4, तो बी का लगा लेंगे, तो बी का एक्स बराबर कितना 2 का इस्तेमाल है तो 2 आएगा, तो 2 दूनी 45 90 आएगा, 90 तो डबल 0 कितना आएगा, ये 900 आ जाएगा। भूषण एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदता है और उसे अमित को 2000 रुपए में बेच देता है। 1500 रुपए में खरीदी और 2000 रुपए में बेच देता है। भूषण का लाभ प्रतिशत बताइए, कितने में खरीदी थी उसने 1500 रुपए में, कितने बेच दी 2000 रुपए में, कितने का लाभ हो गया रुपए में 500 रुपए का, किस पे लाभ हुआ है 1500 रुपए खरीदी थी उसने, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से इसे काट देंगे 5 के 15, तो 100/3 बोले तो कितना होता है 33, सही 33। यदि P, क्वेश्चन नंबर 19, यदि P और Q का मान 6 और 5 है और Q और R 4 और 3 है, तो Q प्लस R अपॉन P बराबर है, किसके बराबर है, तो P और Q और क्या रखिए R, इनका अनुपात निकालने के लिए तो पहले क्या है P कितना रहेगा 6, P कितना रखा है 6 और फिर Q कितना रखा 5, तो Q की जगह नीचे देंगे 4:3, इनका निकालेंगे 6 चौक 24 और 4 पंजे 20 और इसमें 5 दिया 15, तो कितना आएगा 24, 20 और 15, तो Q का मान कितना आ गया, Q का मान आ गया, ये कितना Q का है, ये P का है और ये R का है, तो Q और प्लस R, Q और R कितने आएंगे 20 और 15 कितने हो गए 35, अपॉन नीचे P का कितना रखा 24, तो ये करेगा 35/24, नहीं 35/24, ये है नीचे वाला तीसरे नंबर का। एक लड़का 60 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह दूरी के 1/5 भाग की यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करता है। यदि वह 5 घंटे में कुल दूरी तय करता है, तो शेष दूरी के लिए गति ज्ञात करें। शेष दूरी के लिए दूरी कितनी दे रखी है, इसमें दूरी दे रखी है 60
और घंटा कितना रखा है 5, घंटे कितने रखे हैं इसमें 5, दूरी कितनी दे रखी है 60, तो स्पीड कितनी है 12 पंजे 60, ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो उसने पूरी दूरी तय कर रखी है। अब कह रहा है 1/5 भाग, 1/5 भाग इससे 60 का 1/5 भाग बोले तो 12 किलोमीटर, कितनी स्पीड से करी है उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसने तय की है। तो मतलब 1 घंटा में उसने 12 किलोमीटर दूरी तय कर दी। तो कितनी बची हमारे पास अब 48 बची, 48 दूरी बची और घंटा कितना बचा 4, क्योंकि 1 घंटा उसने 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी 12 मीटर प्रति सेकंड के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तय कर दी। तो 1 घंटा यहाँ बचे तो कितना बचे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 36 पुरुष समान कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो क्या है 24 इंटू 15 बराबर 36। तो इसे क्या करें काट देंगे, यहाँ क्या रखा समान देने में, यहाँ क्या है डी, तो ऐसे करेंगे तो 12 दूनी 12 कहाँ से बढ़ाती है 36, 12 36, 12 दूनी 24, तो 3 से काट देंगे 5 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10 दिन। एक कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह 18 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकती है? कितनी चार्ज दे रखी है स्पीड कितनी दे रखी है स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 सेकंड में। यहाँ क्या पूछा 18 सेकंड में, यहाँ क्या था घंटा में रखे तो 12 120, तो कितने रखे 120 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करें 5/18 से गुणा कर देंगे और फिर का टाइम, तो कितनी दूरी का तो डी बराबर, तो दूरी बराबर डी बराबर कितना 4 इंटू टाइम, ठीक है टाइम दे के जी का स्पीड रखे है, तो 18 से 18 काट देंगे तो 12 पंजे कितना होगा 60, 0 0, दूरी कितनी आ गई 600 किलोमीटर, 600 मीटर कितने आ गए 600 मीटर। ये करा रहे हैं डीआई, क्या है डीआई 23 24 25 पूरा एसएससी जीडी का पेपर सॉल्व कराया है। और ये डीआई तो हर पेपर में आती है, और जो फ्री के नंबर होते हैं 4-5 क्वेश्चन 3 तो आते ही हर किसी में आते हैं, ये तुम्हें सीख लेना चाहिए, ये बहुत सिंपल होता है। जैसे कि एक विद्यालय में 1000 छात्रों ने भिन्न भिन्न समाचार पत्रों की सदस्यता दी, जिसके विवरण नीचे उल्लेख हैं। विद्यालय में कुल छात्र बिजनेस स्टैंडर्ड देखो लाइन पढ़ी रही है 25%, द हिंदू कितना रखा है 30%, इंडियन एक्सप्रेस 15% और बिना सदस्यता कितने 30%। तो बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू की सदस्यता लेने वाले छात्रों की सदस्यता का अनुपात क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू, तो बिजनेस स्टैंडर्ड करेंगे 1000 इंटू बिजनेस स्टैंडर्ड कितना लगा 25%, तो 25% निकालेंगे इसका, और अनुपात और फिर द हिंदू तो 1000 द हिंदू कितना लगा द हिंदू का रखा है 30%, तो कितना आएगा 30%, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 5 से 25 काट देंगे, 5 से 5 बार, 5 से 6 30 बार ये कट गए, तो ये लिख रहा है 5 और 6 का अनुपात। कितने छात्रों ने समाचार पत्रों की सदस्यता नहीं ली? बिना सदस्यता कितने 30%, 1000 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा 30%, तो 100 नीचे 0 0 0 0, तो कितना आएगा 300, कितना आएगा 300। और बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस की सदस्यता का अंतर ज्ञात कीजिए। बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड कितना है बिजनेस स्टैंडर्ड 25%, तो 1000 का 25% निकालेंगे 25/100,
100 और अंतर दे रखा है तो माइनस, और कौन सा दे रखा है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस दे रखा 15%, तो 1000 का 15%, 1000 का कितना 15% बट्टे 100, 0 0 0 0 0 0 0 0, तो कितना आएगा यहाँ, कितना आएगा 250 माइनस यहाँ कितना आएगा 150, घटा देंगे कितना बचेगा इसमें से 0 0 और 1, कितना आया 100, इसका आया 100। थैंक यू, पूरा पेपर सॉल्व करा दिया एसएससी जीडी का। प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे को, और लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोबारा और दूसरा पेपर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दूसरा पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। पूरे 25 के 25 होते हैं, ऐसा ही पेपर आएगा, बस संख्या अलग होगी, पूरा यही पेपर आएगा तुम्हारा। ओके बाय।